बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्टार्ट किया हुआ है भाई। अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज जो हमारा काम होगा वो हम एक्सरसाइज 6.6 एक्सरसाइज को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो 6.6 एक्सरसाइज में जो टॉपिक आज का हमने क्लियर करना है वो टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम इसको कहते हैं भाई। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे हम पढ़ के आए हैं भाई, हमने पिछले जो टॉपिक था उसके अंदर हमने दो चीजें सीखी थी। नंबर वन पे मैंने आप लोगों को सिखाया था भाई हमारे पास ज्योमेट्रिक जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अर्थमेटिक जो हमने पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन के बाद मैंने सिखाया आप लोगों को कि हमारे पास जो है वो सीरीज के अंदर अगर आ जाए तो सीरीज में हम जो है वो अर्थमेटिक जो सीरीज है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, आज वाले टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे तो इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन के अंदर आप लोगों को मैंने बताया, लिखा हुआ है, बस डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लें एक दफा, फिर मैं उसको समझाता हूँ आप लोगों को। क्या सीक्वेंस है हमारे पास, ए एन इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ an over an minus 1 is the same non-zero number for all small n belong to capital N and n हमारे पास गया भाई ग्रेटर देन किसके है भाई 1 के। क्वोशिएंट हमारे पास 1 a की a n over a n minus 1 is usually denoted by r। ठीक है, एंड इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। यहाँ पे एक नई चीज बेटा आप लोगों के पास आई है, वो हमारे पास ये है कि कॉमन रेशियो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो जरा हम अपने पिछले टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो पिछले टॉपिक के अंदर बेटा आप लोगों को एक चीज सिखाई थी मैंने, तमाम बच्चों को पता है। अगर नहीं मसला है तो आप लोग पिछले लेक्चर जो है वो आप लोग देख सकते हैं भाई। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया था डी डी, मैंने बताया था बेसिकली बता कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता है। क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है फार्मूला होता है भाई a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देना हमने, माइनस कर देने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस बेटा हमारे पास होता है जब हम ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, उसके अंदर ये सीरीज करते हैं, वहां पे भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यही डी वाला फार्मूला जो होता है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है हमारे पास एक चीज उसने लिख दी है भाई, नॉन जीरो नंबर हो और क्वोशिएंट हो। हमारे पास क्वोशिएंट से मुराद है कि आप लोगों के पास आर है भाई, एक हमारे पास नंबर है। ठीक है, जिस तरह मैं एक नंबर लिखता हूँ जी, ये हमारे पास आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉमन रेशियो आने लगी है इसकी भाई। कॉमन रेशियो आ जाएगी हमारे पास सेकेंड टर्म a2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है बेटा हमारे पास, वहां पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस लेते थे। जब हम कॉमन डिफरेंस लेते थे तो कॉमन डिफरेंस के अंदर क्या होता था कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करेगा, यहाँ पे हमने जो है वो कॉमन रेशियो लेनी है। कॉमन रेशियो होती है क्वोशिएंट हमारे पास सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का जो क्वोशिएंट होता है, उस क्वोशिएंट को हम क्या कहते हैं भाई, हम कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है वो के अंदर जो एक हमारे पास नई चीज हमने सीखी है वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक इसका प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो। ठीक हो गया, ये तो हो गया कॉमन रेशियो का फार्मूला। उसके बाद आ गया हमारे पास कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है, जब हमें कॉमन रेशियो का पता चल गया तो ये देखें, द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, गिवन बाय, ये हमारे पास फार्मूला है भाई, ए एन इज इक्वल टू a1 आर की पावर n माइनस 1। यहाँ पे ए एन आप लोगों के पास जिस तरह पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, ज्योमेट्रिक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर पढ़ा था कि ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है भाई, इसको हम कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं भाई, ये हमारे पास nth टर्म है। ये हमारे पास कौन सी होती है इसकी भाई, फर्स्ट होती है भाई, फर्स्ट टर्म होती है इसकी। ठीक है,
हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आर। आर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसकी कॉमन रेशियो होती है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन रेशियो आप लोगों को बता दिया। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो के बाद हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एन। स्मॉल एन जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर आप लोग पढ़ के आए हैं, अभी डिटेल के साथ मैंने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, बाकी सारी टर्म्स के नाम वही है हमारे पास। ये जो एन है, ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास। ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। जी, ये हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म। ठीक हो गया बेटा। ये आप लोगों के पास आ गया ज्योमेट्रिक टर्म का फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर आप लोगों को तमाम चीजें जो है मैंने डिटेल के साथ बताई। अच्छा, एक बात आप लोगों ने हमेशा बेटा याद रखनी है कि एन आप लोगों के पास ऑलवेज जो है वो इनकी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में से, क्योंकि हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर नेचुरल नंबर को ही ज्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप लोगों का ग्रेटर देन होगा 1 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक सिमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशन की अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अब डेफिनेशन के बाद चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे देखें, आप लोगों को सामने एक क्वेश्चन है भाई, 6.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके सामने है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिखा भी हम लिख भी दिया है भाई, लाहौर बोर्ड में और गुजरा वाला बोर्ड में भी पेपर में आ चुका है भाई, इसलिए अच्छे तरीके के साथ आप लोगों ने इसको करना है। हमारे पास क्वेश्चन है भाई, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास बता दिया अभी, आपने क्या करना है, इसकी फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तरीका वही है जो आप लोगों ने किया हुआ है भाई, उसी को आपने फॉलो करना है सारा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन में अंदर मेंशन भी कर दिए भाई, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेना है, तो फार्मूला हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला अप्लाई होगा। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस के अंदर जिस तरह आप लोगों को पहले मैंने बताया था बेटा, हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है भाई। ये हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म कह देते हैं। ये हमारे पास A1 इज इक्वल आ जाएगा 3 के। उसके बाद मैंने बताया था जी कॉमन रेशो। कॉमन रेशो में आपने क्या करना है, कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो हमारे पास तमाम सीक्वेंस के अंदर आंसर सेम आना चाहिए। तो 3 को हमने जब से 6 को हमने 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, 2 आ गया। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म उसने बता दिया अभी कितनी टर्म निकालनी है आपने, 5 है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, यानी ये 5 की वैल्यू निकालनी है। एन बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, एन बराबर 5 के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है अभी। फार्मूला हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 डी आ जाएगा। ठीक है, ए एन, एन की जगह क्या आ जाएगा 5। A1 हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, आर हमारे पास किसके इक्वल है 2 के, और एन की जगह आ जाएगा 5। 5 में से 1 निकालने के आ जाएगा 4। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है अभी 16 के। और 16 को हमने जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका भाई, 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बेटा आसान सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके के साथ आप लोग करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है ये वाला। अब इसके बाद देखिए शॉर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट देखिए इसका भाई। सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है ये वाला पार्ट भाई। ठीक है, इसको अच्छे तरीके के साथ देखें आप लोग। नंबर 1 पे हमें कहते हैं कि फाइंड द 11th टर्म। 11th टर्म बेटा हमने फाइंड करनी है। तो 11th टर्म के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया भाई, जब 11th टर्म की बात की है तो इससे मुराद यही है कि A1 हमारे पास यानी A11 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक हो गया भाई, A11 फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है भाई, 1 प्लस अयोटा इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म मैंने बताया था पुत्र क्या करना है आप लोगों ने, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका भाई, कॉमन रेशो। माइनस वाला एक बताया था और एक आप लोगों को बताया था भाई हमारे पास कॉमन रेशो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कॉमन रेशो की बात करते हैं हम। कॉमन रेशो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड टर्म है 2, 2 को हम किस पे डिवाइड कर देंगे 1 प्लस अयोटा पे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे गलती के साथ इसमें 2 नहीं लिखा गया, लेकिन आपने यहाँ पे 2 लिखना है भाई। ठीक हो गया, 2 ओवर 1 प्लस अयोटा, और एन हमारे पास किसके इक्वल है भाई, एन हमारे पास 11 के इक्वल है। ठीक हो गया बेटा। अब आगे जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा भाई, सबसे पहले नंबर पे देखें।
तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को समझा दी है भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मूला बेटा आपके सामने है। फार्मूले में हमारे पास क्या भी ए एन इज इक्वल है हमारे पास A1 R⁻n-1 के। ठीक हो गया। ये हमारे पास A1 R⁻n-1 इसका फार्मूला है भाई। इस फार्मूले के अंदर अब वैल्यू हमने पुट करनी है भाई। एन मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा, एन हमारे पास 11 के इक्वल था। A1 की वैल्यू बता दी थी, A1 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/1 प्लस आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी भाई 10 हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। अब आप लोग दो तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लें जिस तरीके से बुक वाले ने किया हुआ है। तो यहाँ फिर आप लोग क्या करें, पहले 2/1 प्लस आयोटा को सॉल्व कर लें भाई। ठीक है, सॉल्व इस तरह करें कि आप लोगों को अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा हुआ है भाई, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिखाया था आप लोगों को मैंने कि जब आप लोगों को इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, नीचे हमारे पास क्या हो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, इमेजिनरी पार्ट आ जाए, तो आप लोगों को बताया था इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, और इसके कॉन्जुगेट के साथ आप लोग क्या कर लें भाई, डिवाइड भी करके आप लोगों ने ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप लोगों ने जो है वो इसको आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करके फिर आप लोगों ने जो है यहाँ पे आर की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो फिर आपका आंसर जो है वो जल्दी स्टेप के अंदर हल हो जाएगा। अगर आप लोगों ने जिस तरह बुक वाले ने किया है भाई, तो बुक वाले ने जिस तरह किया उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को मैंने ये तरीका बता दिया भाई, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड करके यहाँ से कॉम्बिनेशन निकालने, निकाल के फिर आप लोग जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। ठीक हो गया भाई। नहीं तो फिर इसका तरीका यह है कि इसने क्या किया भाई, देखिए सबसे पहले नंबर पे इसने क्या कर दिया, सारी पावर्स जो है वो अलग अलग कर ली है भाई। ठीक है, पावर अलग अलग करने के बाद क्या किया है कि 1 प्लस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 10 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई, और नीचे हमारे पास 10 लिखा हुआ, तो 10 को लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई। ठीक हो गया। अब नीचे इसने क्या किया, स्क्वायर ओपन कर लिया। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आप लोगों को पता है भाई ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा होल स्क्वायर का भाई। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। आप लोगों को पता है बेटा आयोटा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप लोग पढ़ के आए हैं भाई। ठीक है, वहां पे मैंने सिखाया था कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है भाई किसके, -1 के। बकायदा हमने इसका प्रूफ था वो भी हमने किया था। ठीक है, वहां से आप लोग अपने लेक्चर जो है वो जाके देख सकते हैं, अपने नोट्स देखें, उनके अंदर सारी डिटेल के साथ मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है भाई। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें 1 के साथ 1 हमारा क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 2 की पावर 5 और हमारे पास आयोटा की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 की पावर 5 जो है वो 2 की पावर 10 के साथ क्या हो जाएगी, पावर पावर के साथ कैंसिल, ऊपर 10 पावर की कितनी रह जाएगी हमारे पास 5 रह जाएगी, और नीचे बाद देगा 1 प्लस आयोटा ओवर आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों को मैंने बताया भाई, अब आपने क्या करना है, इस आयोटा की पावर 5 को सॉल्व कर लेना है। आयोटा की पावर 5 को आप लोगों को पता है इस तरह लिख सकते हैं भाई हम, आयोटा की पावर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर 5 को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 4, और साथ क्या आ जाएगा भाई आयोटा। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, अयोटा। अब अयोटा की पावर 4 को जब हम लिख सकते हैं भाई, अयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जब -1 के इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है भाई -1 की पावर अगर हमारे पास इवन आ जाए तो आंसर क्या होता है भाई, आंसर हमारे पास प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, स्क्वायर और साथ आ जाएगा, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अयोटा आ जाएगा भाई। ठीक है, जी स्टूडेंट। तो उसके बाद देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भैया, योटा लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना, अब आपको मैंने सिखाया हुआ है पुत्र, आपने क्या करना है यहाँ पे कि जब भी हमारे पास या कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे यही काम करने लगे हैं भाई। एक मिनट रुक, ये हमारे पास थोड़ा सा, जी। तो बेटा हमारे पास देखें,
जी तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। अब इस आयोटा को हमने क्या किया, अभी मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, 2 की पावर 5 किसके इक्वल हो जाएगा 32 के इक्वल, ठीक है। और आयोटा को अंदर हमने सबके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, और ना साथ ही हमने क्या किया, अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी -1 के, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, इस माइनस को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये जो अयोटा है ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, -1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ करवा दिया। बेटा इसको अच्छे तरीके के साथ करें, ठीक है। साथ आपको नोट्स भी इसके सेंड कर दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग जो है इसको साथ साथ नोट करते जाएं। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 इसका भी। जिससे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो तैयार किया है, आप लोगों को करवाया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इसका करवाया। उसी तरह हमारे पास सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। स्टेटमेंट आपके सामने है, फाइंड द 12 टर्म, ठीक है, ऑफ 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा माइन, ठीक है। उसके बाद -2 + 2 अयोटा, ये हमारे पास टर्म है। काम आप लोगों के पास वही है। अभी फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 1 प्लस अयोटा की, ठीक है। कॉमन रेशो कैसे आ जाएगी, कॉमन रेशो 2 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। और एन हमारे पास, क्योंकि हमने 12 टर्म फाइंड करनी है, एन हमारे पास किसके इक्वल है, अभी एन हमारे पास 12 के इक्वल है, यानी 8 12 हम क्या करते हैं यहाँ से फाइंड करते हैं अभी, ठीक हो गया। फार्मूला आपको पता ही है पुत्र, फार्मूला हमारे पास क्या होता है अभी, ए एन इज इक्वल टू A1 r⁻n-1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस अयोटा, उसके बाद हमारे पास r की जगह आ जाएगा 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा की पावर 11, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, और उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, इनको अलग अलग कर देना। पावरें अलग हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर अलग हो जाएगी, नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी हमारे पास अलग हो जाएगी, ठीक हो गया अभी जी बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि जब पावरें अलग कर दी, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो अब हमारे पास देखें बेटा, जब हमने इसको पावरें अलग अलग की तो हमारे पास अयोटा अलग हो जाएगी यहाँ से। पहले तो हम पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 प्लस अयोटा और ये 11, पावर कैंसिल होकर नीचे पावर कितनी रह जाएगी 10 रह जाएगी, और ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 11 अयोटा की पावर 11। अयोटा की पावर 11 को जरा सॉल्व कर लें भाई। अयोटा की पावर 11 को हम लिख सकते हैं अयोटा की 10, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और -1 की पावर 5 होगा, तो आपको पता है पावर हमारे पास ऑड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। और अगर प्लस पावर जो है इवन होती तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना था, इसका प्लस आ जाना था। अब उसके बाद देखिए नीचे हमने क्या किया, 10 को लिख लिया भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। आपको फार्मूला बताया होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 अयोटा के, ठीक है। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास -1 के, ये हमारे पास -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 की पावर 5 अयोटा की पावर 4। अब इसको कैंसिल करते हैं, अयोटा की पावर 5 के साथ एक अयोटा कैंसिल हो जाएगा, और इधर से हमारे पास 2 की पावर 5 के साथ हमारे पास अयोटा की पावर जो है वो कैंसिल होके 5 पावर 11 के साथ कैंसिल होगी, तो 6 पावर बच जाएगी। अयोटा की पावर 4 को जब कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा, अयोटा बच जाएगा हमारे पास, ये -1 का स्क्वायर, और हमारे पास आंसर उत्तर आ जाएगा इसका कितना 64, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसका और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। दोनों क्वेश्चन पुत्र इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके के साथ तैयार करें, ठीक है। किसी किस्म को कोई मसला हो तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पुत्र आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है। स्टेटमेंट में थोड़ी सी समझा देता हूँ, बाकी तरीका वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया। अभी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या, फाइंड 11 टर्म हमने फाइंड करनी है। सीक्वेंस पुत्र हमारे पास वही है, सीक्वेंस आपको दे दी है भाई, 1 प्लस अयोटा 2 2 इंटू 1 माइनस अयोटा की 1 प्लस अयोटा फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कॉमन रेशो आपने लेनी है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से क्या कर दे भाई, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दे तो कॉमन रेशो आ जाएगी। और नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्म 11 टर्म फाइंड करनी है, तो एन बराबर किसके आ जाएगा आपका 11 के आ जाएगा। फार्मूला पुत्र आपके सामने है, ए एन इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर क्या आ जाएगी n-1, इसमें वैल्यू पुट कर दें आप लोग। तो वैल्यू पुट करने के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा
ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है भाई, बाकी सॉल्व आप लोगों ने बेटा खुद करना है। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आप लोग जो है वो हल कर, सारा समझे तरीका आपके पास वही है जो आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया है भाई। आंसर इसका बता आ जाएगा 32 × 1 माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरीके के साथ सॉल्व करना है। ये तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कहता है इफ एन ऑटोमोबाइल है, इसको जरा रहने दें, आप लोग छोड़ दें भाई। क्वेश्चन हमारे पास जरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काम ही पेपर में आते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर क्योंकि आप लोगों के पास बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरा रहने दें, बाद में मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है भाई, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस हमारे पास वाई ओवर एक्स माइनस वाई इज हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स ही आप लोगों को बता दी गई है भाई। ठीक है, आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक हो गया, कॉमन रेशियो क्या आएगी, कॉमन रेशियो आएगी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है अभी, एक दफा प्लस कर देंगे, एक दफा माइनस, प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कॉमन रेशियो आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा, अब उसके बाद ये हमारे पास क्या अभी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई के पावर 9, ये हमारे पास nth टर्म इसकी गिवन दी हुई है। और क्वेश्चन के अंदर कह दिया विच टर्म, जब आपको टर्म कह दिया तो टर्म से मुराद है हमारे पास क्या भी, आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स से मुराद है स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया पुत्र, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट की हमने जब ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर, ये इसका फार्मूला है भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी हमने सारी भाई। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास देखें बेटा, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी हम पावर्स जो है वो 1 की पावर आपको पता है कोई भी होगी तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 की पावर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई की पावर n माइनस 1। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, इस तरह लिख देते हैं, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो ये आपको नजर आ रहा है भाई, दरमियान में इक्वल का साइन हो तो ऊपर हमारे पास सेम रखने आ जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में सेम आ जाए तो वापस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी रकम, इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए भाई 1 ओवर एक्स माइनस वाई। अब आपको पता है यहाँ पे इसमें थोड़ी सी भाई, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, यहाँ पे 1 आता है भाई। ठीक है, ये आपने जरा ठीक कर लेना है, बुक वाले ने थोड़ा सा मसला कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई की पावर 9। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, क्यों 1 आया ये भी मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास एक्स माइनस वाई है, पावर हमारे पास प्लस है, पावर हमारे पास जब नीचे जाएगी इसकी पावर क्या है हमारे पास +1 है, पावर हमारे पास +1 है, नीचे जा क्या हो जाएगी हमारे पास -1। और नीचे ऑलरेडी आपको पता है पावर -1 है, आपको पढ़ा हुआ है आपने, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है। तो हमने जब इनको ऐड करना है तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर सही है ना, हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई a मैंने लिखा आपके सामने। तो क्योंकि बेस सेम है, दोनों a है आप लोगों के पास, तो इनको हम क्या करेंगे भाई, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है भाई, इनकी जमा हो जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होकर क्या आ जाएगी भाई, n-2 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आपको पता है भाई दरमियान में इक्वल का साइन है, डिनोमिनेटर के इक्वल होता है और डिनोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर के इक्वल होता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास से डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आप लोगों को नजर आ रहा है अभी एक्स इधर भी है हमारे पास, एक्स माइनस वाई है, इधर एक्स माइनस वाई है, तो हम क्या कर देंगे, पावर इनकी क्या कर लेते हैं आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अभी n-2 इज इक्वल 9 के, -2 से जाके +2 हो जाएगा, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास पुत्र 11। तो n का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, n हमारे पास जो है वो 11 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या अभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा अच्छे तरीके के साथ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो आज हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। पुत्र इनको अच्छे तरीके के साथ तैयार करें, किसी किस्म का कोई मसला होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट कल अगले लेक्चर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए पुत्र अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।